नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भाई दूज स्पेशल। रक्षाबंधन की तरह भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक भाई दूज का त्योहार दीपावली के बाद बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस खास दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए उनका तिलक करती हैं और उनके हाथ पर कलावा भी बांधती हैं। लेकिन ऐसी मान्यता है कि अगर भाई दूज पर भाई का तिलक शुभ मुहूर्त में और विधि विधान से किया जाए तो न सिर्फ भाई की उम्र लंबी होती है बल्कि भाई बहन का रिश्ता और भी मजबूत होता है। ऐसे में किस शुभ मुहूर्त में भाई का तिलक करें और इसका विधि विधान क्या है, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजपुरोहित मधुर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मधुर जी, सबसे पहले तो हम इसी से शुरुआत करेंगे कि आखिर भाई दूज का पर्व मनाया क्यों जाता है, इसकी क्या महत्वता है और क्यों इसे लेकर कहा जाता है कि इससे हमेशा भाई बहन का जो रिश्ता है वो और मजबूत होता है। जी, सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी देशवासियों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। तत्पश्चात भाई दूज मनाया क्यों जाता है, एक सुंदर सा प्रश्न आपने पूछा है और इसका जवाब यही है कि शास्त्रों में जो मान्यता दी गई है, सर्वप्रथम मान्यता पुराणों में आती है। भगवान श्री कृष्ण जब नरकासुर नामक राक्षस का वध किए, वो अपनी बहन से मिलने जा रहे थे और अपनी बहन से जब मिलने जा रहे थे तो उसी बीच में एक राक्षस आता है जिसका नाम नरकासुर है। उस नरकासुर नामक राक्षस का भगवान श्री कृष्ण ने वध किया और तत्पश्चात अपनी बहन सुभद्रा जी के पास गए वो, और सुभद्रा जी के पास जब गए तो उनकी बहन ने भगवान कृष्ण का बहुत ही आदरपूर्वक सत्कार किया और विधि विधान से उनका पूजन किया। और जब उन्होंने सुना कि नरकासुर नामक राक्षस ने हमारे भाई पर आक्रमण किया था और उससे युद्ध हुआ, अंत में वो मारा गया, तो उनकी रक्षा के लिए कि आने वाली और ऐसी विषम परिस्थितियों में हमारा भाई सर्वत्र विजयी हो, उसके लिए उन्होंने दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र अर्थात कलावा या फिर मौली को वहां पर बांधा और सुंदर सा तिलक किया, विजय तिलक किया और कुछ आभूषण, कुछ प्रसाद उनको दे करके उनका सुंदर सा सत्कार किया। प्रथम मान्यता तो ये है जी। दूसरी मान्यता शास्त्रों में ऐसी बताई जाती है भाई दूज को लेकर के, इसका दूसरा नाम भी है यम द्वितीया। यम द्वितीया के नाम से भाई दूज पर्व को भी जाना जाता है। तो इसकी दूसरी मान्यता क्या है? दूसरी मान्यता ये है, सूर्य के पुत्र यमराज और यमुना, ये दोनों आपस में भाई बहन अर्थात सूर्य के पुत्र माने जाते हैं और लंबी आयु के लिए, यमराज की लंबी आयु के लिए एक बार जो है यमुना ने व्रत रखा। अपनी भाई की लंबी आयु के लिए यमुना ने व्रत रखा और उस व्रत रखने के बाद यमराज का जो है यमुना ने विधिवत रूप से पूजन किया और व्रत करके नारायण से उनकी लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए कामना करी और कामना करने के बाद विधिवत रूप से यमराज का पूजन किया। और यमराज जब प्रसन्न हुए अपनी बहन से अर्थात यमुना से, उसी समय यमुना को वरदान दिया कि जो भी आज इस पर्व के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को ऐसा अवसर आ रहा है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे जैसे अपनी कलाओं में निरंतर बढ़ता है, ऐसे ही कार्तिक शुक्ल पक्ष की ये द्वितीया तिथि पर पावन अवसर में यमराज ने अपनी बहन यमुना को वरदान दिया कि आज के दिन जो यमुना में स्नान करेगा और अपने बहन से जा करके भाई लोग जो पूजन कराएंगे या बहन आकर के भाई का पूजन करेगी, तो उसके भाई और बहनों के बीच में जो लंबे समय से या मन मुटाव चल रहा हो या फिर कम प्रेम हो तो अधिक प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। यदि भाइयों की आयु क्षीण हो रही हो किसी कारणवश तो उसमें लंबी आयु कहीं न कहीं प्राप्त होती है। अर्थात यमराज की संपूर्ण कृपा व्याप्त है। एक ऐसा त्योहार है ये कि इसमें भगवान यमराज की संपूर्ण कृपा व्याप्त है और यमराज ने यमुना को यही वरदान दिया कि आज के दिन यमुना में जो स्नान करेगा उसकी आयु कहीं न कहीं आयु में वृद्धि होगी और वो त्रैलोक के विजयी होगा, अर्थात किसी चीज की उसके जीवन में कमी नहीं होगी। जी
बिल्कुल, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आखिर भाई दूज के पर्व को लेकर मान्यता क्या है। लेकिन इसी के साथ तारीखों की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि इस बार भी देखा जा रहा है कि हर त्योहार की तरह इसकी भी तारीखों में बहुत सारे मतभेद हैं और कंफ्यूजन है कि 26 को या 27 को। अब 27 को अगर मनाया जा रहा है तो इसके पीछे वजह क्या है, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसे लेकर अभी भी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। तो आप इसकी तारीखों के बारे में क्या बताएंगे? मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सनातन में तिथियों का बहुत बड़ा महत्व है और ये ऐसा विषय, ऐसा परंपरा, ऐसा पर्व, पावन पर्व है जिसपे बहनें शुभ मुहूर्त में और शुभ तिथि के अवसर पर ही अपने भाइयों का पूजन अर्थात उनको रक्षा सूत्र से अभिमंत्रित करती हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा एक विषम संकट फंसा हुआ है लोगों के मन में कि हम भाई दूज ऐसा पावन पर्व 26 को मनाएं या फिर 27 को मनाएं। 26 तारीख को सायंकालीन बेला में आपको द्वितीया तिथि मिल रही है। अब उस 26 तारीख को हम क्यों ना मनाएं? सबसे पहली बात, ये जो सनातन वैदिक काल की परंपरा है अर्थात यमराज और यमुना से जुड़ी हुई, ये पुत्र किसके हैं? सूर्य के पुत्र हैं। और सूर्य को अभी विगत एक दिन पहले ही इतना बड़ा ग्रहण लगा था, सूर्य अपने ग्रहण काल से निकला ही है कि उसके अगले दिन उनके पुत्र और पुत्रियों से संबंधित इतना बड़ा अनुष्ठान हो रहा है। तो ऐसे में सूर्य का बलिष्ठ होना भी बहुत जरूरी है और सूर्य के बलिष्ठ होने के साथ साथ सूर्य की उपस्थिति होना भी जरूरी है। सूर्य इधर ढल रहा होगा तो ऐसे पावन पर्व पर आप बहन जाकर के अगर भाई को रक्षा सूत्र या कलावा कुछ बांध रही हैं तो गलत तो नहीं है, लेकिन उसकी संपूर्ण कृपा आपको नहीं प्राप्त हो पाएगी। ऐसे में करना क्या है, 27 तारीख को यह पर्व विशेष रूप से मनाया जाएगा। उसका कारण, क्योंकि सूर्य उस समय प्रातः काल अपने सुंदर केसरिया रंग में समस्त संपूर्ण विश्व को प्रभावित कर रहा होगा और जब जिसका पिता संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर रहा है उसके पुत्र और पुत्रियों का व्रत है, तो उसकी उपस्थिति में, यानी कि जब वो उपस्थित हो रहे हैं संसार में, जब ढल रहे हैं तब नहीं, ढलते हुए सूर्य को हमारे सनातन में प्रणाम केवल संत महात्मा करते हैं कि सृष्टि में पुनः अगले दिन उनको उत्पन्न होना है अर्थात निकलना है, जिससे कि समाज और संस्कार और सनातन हमेशा प्रकाशित होता रहे। एक गृहस्थ हमेशा उगते हुए सूर्य को प्रणाम करता है। उसका कारण ये है कि उसके जीवन में नित्य निरंतर वृद्धि होती रहे और सूर्य के समान कांति उसके जीवन में उत्पन्न हो। तो यह 27 तारीख को यह पर्व मनाया जाएगा। अब आते हैं इसके मुहूर्त के बारे में। मुहूर्त जानते हैं, प्रातः काल से लेकर के सुबह 9:15 से लेकर के और 12:07 के बीच में कोई बहन अपने भाई का पूजन या रक्षा सूत्र बांधना चाहती है तो इससे पावन पवित्र मुहूर्त जो है हमें लगता है कि और कोई नहीं है इसमें आज के दिन 27 के दिन। लेकिन आपको सुबह 9:15 से लेकर के और 12:05 के बीच में एक जो पावन मुहूर्त मिल रहा है, इसमें आप रक्षा सूत्र का बंधन कर सकती हैं। आप कब नहीं कर सकती? अगर मान लीजिए इस मुहूर्त में आपने रक्षा सूत्र का बंधन नहीं किया, भाई का पूजन नहीं कर पाई, आप 1:20 से लेकर के और 2:35 के बीच में राहु काल चलेगा, उस समय आपको यह पूजन नहीं करना है। और बाकी पूरे दिन में एक अच्छा योग है, अच्छा संयोग है, आप विधिवत रूप से अपने भाई को प्रसन्न करने के लिए पूजन कर सकती हैं। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि दर्शकों को ये बात तो समझ में आ गई होगी कि उन्हें कब ये त्योहार मनाना है और साफ तौर पे आपने बता दिया कि उस उगते हुए सूरज के साथ 27 तारीख को ही ये पर्व हम मनाएंगे। लेकिन इसी के साथ शुभ मुहूर्त में कब भाई का तिलक करना है और कौन सा वो समय है, राहु काल होगा जब तिलक नहीं करना है, उसके बारे में भी आपने बता दिया। लेकिन इसी के साथ अब बात कर लेते हैं तिलक करने की और कलावा बांधने की, आरती करने की, कि इसका विधान क्या होता है, आखिर किस तरीके से ये पूरा जो विधि विधान है उसे पूरा करना चाहिए और जो थाली होती है बहन की, उसमें क्या क्या चीजें होनी जरूरी होती है। विशेष रूप से यदि बहन जो है अपने भाई का पूजन कर रही है तो उस समय दिशाओं का एक बहुत बड़ा महत्व है। यदि भाई जो है पूर्व दिशा की तरफ पूर्वाभिमुख बैठ करके अपनी बहन से और बहन उत्तराभिमुख बैठ करके पूजन करेगी, उस पूजन करते क्रम में आपका जो पात्र है, थाली है, उस थाली में धातु पात्र हो तो ज्यादा अच्छा होगा। यदि धातु पात्र नहीं उपस्थित है तो किसी भी थाली में सुंदर सा प्लेट हो, उसमें अक्षत रखें। अक्षत टूटा हुआ ना हो, अक्षत मतलब ही होता है जिसकी कोई क्षति ना हुई हो, वही अक्षत कहलाता है। अक्षत को रखें और लाल रोली
अर्थात लाल वाला चंदन रखें। लाल चंदन के साथ साथ पीला चंदन भी साथ में रख सकते हैं। यदि पीला चंदन उपलब्ध नहीं है तो हल्दी का टीका अवश्य लगाएं। हर एक टीका का अलग अलग महत्व है। जैसे लाल वाला टीका यदि बहन अपने भाई के मस्तक में लगा रही है तो वो विजय के साथ साथ उसको श्री प्राप्ति होगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। यदि लंबे समय से भाई धनहीन चल रहा है, ऐसी परिस्थिति चल रही है कि उसके पास धन का आवागमन कहीं ना कहीं बाधित है, तो रोली का टीका यदि आप अपने अंगूठा और अनामिका उंगली से उठा करके अपने थाली से उस भाई के मस्तक में यदि लगाएंगी तो उससे सर्वत्र विजय भी प्राप्त होगी, माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपके जीवन में व्याप्त होगी। उस थाली में आपको अक्षत, लाल रोली और हल्दी का टीका क्यों लगाएं? यदि भाई लंबे समय से बीमार चल रहा है, उसके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं निरंतर, तो वो बहन के माध्यम से जब भाई के मस्तक पर तिलक लगाया जाएगा हल्दी का, तो उससे आने वाली आदि व्याधि, जरा, पीड़ा या फिर कोई भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा उस भाई के शरीर पर होगी, तो उस तिलक करने से, ऐसे पावन मुहूर्त में जब तिलक होगा और पूजन होगा, तो यमराज जी उसके समस्त दुखों का विनाश कर देंगे। और उस थाली में रखना क्या है आपको? इतने के साथ साथ एक सुंदर घी का दीपक भी जलाएं। घी का दीपक आप जला करके एक सुंदर सी कटोरी में रखें, उसी से आरती करेंगी। और नारियल का फल रखना बिल्कुल भी ना भूलें। एक सुंदर सी मिठाई, पकवान जो आपके भाई पसंद करते हों, वो आप बहन की तरफ, बहन स्वयं भी ला सकती है, भाई स्वयं भी मंगा सकता है। ऐसी कोई बाध्यता सनातन वैदिक काल में नहीं है। भाई भी उस सामग्री को ला करके बहन से पूजन करा सकता है। और यदि बहन किसी कारणवश, मान लीजिए परिस्थितियों में सामग्रियां उपलब्ध नहीं कर पा रही है, तो उन भाइयों को बिल्कुल हतोत्साहित होकर के, हर्षोल्लासित होकर के जा करके पूजन सामग्री उपलब्ध कराएं। पूजन सामग्री उपलब्ध करा के स्वयं पूजन कराएं और पूजन के साथ साथ उनको आश्वस्त करें कि आपके जीवन में आने वाली कोई भी आदि व्याधि या पीड़ा होगी, कोई भी समस्या होगी, तो मैं एक भाई के ही रूप में नहीं, एक जैसे ही यमराज अपनी बहन यमुना के लिए वो समर्पित रहे, वैसे ही मैं आपके जीवन में सदैव के लिए खड़ा हूं, कोई भी संकट नहीं आने दूंगा। इस प्रकार से विधि विधान से पूजन करें। पूजन करने के बाद वस्त्र आदि, दक्षिणा आदि दे करके अपने बहन को संतुष्ट करें और पैर छू करके आशीर्वाद लें। जी बिल्कुल, तो ये तो आपने बता दिया, लेकिन इसी के साथ अब इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा कि अगर कोई भाई बहन किसी कारणवश से एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं या तिलक करने के लिए साथ में नहीं होते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? और ऐसे अगर वो दूर दूर भी हैं तो क्या कोई विधि होती है जिससे वो इस पर्व को मना सकते हैं? बिल्कुल, यदि आप अपनी बहन से कहीं दूर हैं तो फोन पे तो वैसे ही वार्ता लोग करते ही हैं, लेकिन फोन पे वार्ता करने के साथ साथ एक सटीक सा उपाय यदि आप कर लेंगे, कहीं भगवान गणेश का यदि मंदिर मिले या मंदिर उनका ना हो, कहीं गणेश जी की प्रतिमा ही बैठाई हो, तो वहां पर बूंदी वाला लड्डू जरूर खरीद करके चढ़ाएं। इससे क्या होगा, यदि भाई बहन में कोई दूरी बनी भी होगी, यदि दूरी नहीं है, प्रेम बहुत है, लेकिन आप किसी कारणवश दूर बैठे हैं, तो उस पर्व की संपूर्ण कृपा, इस भैया दूज की पर्व की संपूर्ण कृपा उस भगवान गणेश को वो मोदक चढ़ाने से आपको प्राप्त हो जाएगी। यदि मोदक नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो आप किसी साफ सुथरी जगह से, साफ शुद्ध जगह से हरी दूर्बा, यदि हरी दूर्बा के साथ साथ कहीं सफेद दूर्बा मिल जाए तो सफेद दूर्बा जीवन में क्लेशों का विनाश करती है। और यदि भाई बहन में किसी प्रकार का नित्य निरंतर लंबे समय से क्लेश चल रहा है तो उस सफेद दूर्बा के चढ़ाने से भगवान गणेश जरूर कृपा करेंगे, उन भाई बहन में कहीं ना कहीं अत्यंत प्रेम देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। और इसी के साथ पंडित जी एक और चीज राजपुरोहित जी मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से कहा जाता है कि किसी भी त्योहार को मनाते समय राशियों का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए, रंगों का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो भाई दूज के पर्व पे राशियों को लेकर किन बातों का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए? विशेष रूप से जैसे 12 राशियां हैं, सनातन वैदिक काल के अंतर्गत में 12 ग्रहों के ऊपर कहीं न कहीं ऐसा संयोग होता है जो प्रत्येक जनमानस में उनकी कुंडली पर आधारित होता है। ऐसे में 12 राशियों के जातकों को, यानी बहनों को, ऐसा वस्त्र पहन करके जाना है। यदि भाई बहन में कोई मनमुटाव चल रहा हो तो वहां प्रेम और प्रसन्नता का उद्गार हो। ऐसा कौन सा वस्त्र है? जैसे कि आप हरा वस्त्र, और हरा वस्त्र बहुत गाढ़ा ना हो, बहुत हल्का हरा वस्त्र हो, हल्का रंग हो। यदि हरे वस्त्र का प्रयोग किया जाए और हरे के साथ साथ
केसरिया वस्त्र का प्रयोग किया जाए, और केसरिया वस्त्र के साथ साथ यदि पीले वस्त्र का प्रयोग किया जाए तो ये तीनों रंग कहीं ना कहीं भाई बहन के जीवन में एक शुभता का प्रतीक बनेंगे, और इससे बहुत सारी चीजें एक आशीर्वाद के रूप में आपको प्राप्त होंगी। जी बहुत अच्छे से बताया आपने, लेकिन क्या ऐसी भी कुछ चीज़ें होती हैं कि जिनका हमें खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए और वो चीज़ें भूल के भी नहीं करनी चाहिए? क्योंकि भाई दूज पे या किसी भी त्यौहार पे कहा जाता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए, उनका परहेज करना चाहिए। तो क्या भाई दूज के त्यौहार पे भी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं? विशेष रूप से ऐसे पावन पर्व पर आपको बचना क्या है करने से? बचना ये है कि किसी भी महिला, किसी भी स्त्री, किसी भी बहन, उसको आप अपशब्द ना बोलें, और प्रातः काल से लेकर के सायंकालीन बेला तक बहुत ही संयमित, बहुत ही आचरण युक्त जीवन उन भाइयों को करना है, कि जिससे कि यदि हो सकता है किसी बहन के जीवन में भाई ना हो और वो बहन रक्षा सूत्र बांधना चाहती हो और वो उदास चल रही हो, तो ऐसी परिस्थिति में भगवान कृष्ण का आश्रय लें। भगवान कृष्ण तो सर्वत्र सभी के जो है एक बहुत ही प्रेम से बिल्कुल भरे ऐसे देवता हैं, जो हर एक जीवन में कहीं ना कहीं प्रेम का उद्गार, प्रेम का संचय लाने वाले ऐसे देवता हैं। आप भगवान गणेश को अपना भाई बना सकती हैं, और यदि कोई भी भाई मिले जिसके जीवन में बहन का अभाव है, तो ऐसे भाइयों को भी वो बहनें जाकर के रक्षा सूत्र बांध करके उनके जीवन में कहीं न कहीं एक खुशहाली का माहौल ला सकती हैं, और वो बहन बन सकती हैं, जिससे कि आजीवन उस भाई के जीवन में बहन रूप में वो सर्वत्र विद्यमान रहेंगी। करना आपको क्या नहीं है आज के दिन, जैसे कि अपमानित स्त्रियों को करना बिल्कुल भी बंद कर दें। आज के दिन तो बिल्कुल भैया दूज के पर्व पर एक भाई बहन के रिश्ते में जो मनमुटाव है उसे दूर करने की जरूरत है, और ऐसी परिस्थिति में सूर्य को अगर प्रणाम करेंगे, सूर्य के 12 नमस्कार होते हैं, यदि 12 नमस्कार को यदि किया जाए तो जरूर कहीं न कहीं एक शुभता जीवन में आएगी, और भगवान यमराज की कृपा से ऐसे भाई बहनों में कहीं न कहीं जो एक विषम परिस्थिति खड़ी है वो दूर हो जाएगी। और क्या ना करें, प्रयास ये करें कि आप अगर भोजन करते हैं तो तामसी प्रवृत्ति का भोजन उस दिन बिल्कुल भी ना करें, उसका बहिष्कार करें, उसका परित्याग करें। जी बिल्कुल, लेकिन एक और चीज उसका मैं जिक्र करना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने भी बताया था कि इस त्योहार पर जो होता है कि यमुना में स्नान करने का भी विशेष महत्व होता है, और कहते हैं कि भाई बहन को साथ में यमुना में स्नान करना चाहिए। तो उसे लेकर आप क्या बताएंगे और किस तरीके से इस नियम का पालन करना चाहिए? और अगर कोई भाई बहन यमुना नदी तक नहीं जा पाते हैं तो उनके लिए क्या कुछ उपाय हैं? यमुना का जल यदि घर में उपलब्ध है तो यमुना के जल से किसी पात्र में डाल करके यमुना का जल आप स्नान कर सकते हैं। यमुना में स्नान करने का महत्व जो दर्शाया गया है शास्त्रों में, वो जब यमुना ने अपने भाई के लिए व्रत रखा, अर्थात यमराज के लिए व्रत रखा, तो यमराज ने उन्होंने वरदान दिया कि आज के इस पावन पर्व के दिन, आज मेरी बहन ने जो मुझे एक लंबी दीर्घायु के लिए व्रत रखा है, यदि आज के दिन यमुना में कोई भी भाई या बहन के रूप में जाकर के वहां स्नान करेगा तो उसे दीर्घायु प्राप्त होगी, साथ ही साथ मोक्ष की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ जीवन में यदि कोई बाधा आ रही है तो उन बाधाओं का विनाश होगा। तो ऐसा सुंदर वरदान तो वैदिक काल परंपरा से ही चलता चला आ रहा है। यमुना में स्नान करने का बहुत ही बड़ा महत्व है। भगवान कृष्ण यमुना पर ही, यमुना के तट पर बैठ करके बांसुरी बजाते हैं, और उस बांसुरी की धुन से यदि व्यक्ति को आच्छादित होना है, आह्लादित होना है, परिपूर्ण होना है, जीवन में खुशियों की उमंग लाना है, तो माँ भगवती यमुना के शरण में जाकर के स्नान करें। और ऐसे में यमुना में स्नान करने का बहुत ही महत्व दर्शाया गया है। गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब एक ऐसी देवियां हैं, यदि जीवन में आप किसी प्रकार के कलह कलेश आदि या पापों से युक्त हैं तो उसको मुक्त होने के लिए माँ भगवती यमुना, माँ गंगा, माँ सरस्वती आदि नदियों, तीर्थों के शरण में जाकर के अपने पापों का समूल विनाश कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ये त्योहार ऐसा है राजपुरोहित जी, जिसे कहते हैं कि भाई बहन के प्रेम का प्रतीक बताया जाता है, और इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि इस पर जब आप विधि विधान से करते हैं, पूरे पर्व को मनाते हैं, तो भाई बहन का रिश्ता और भी मजबूत होता है। लेकिन कई बार देखने के लिए ये भी मिलता है कि रिश्तों में थोड़ी सी खटास आ जाती है। कई बार भाई बहन के रिश्ते में वो पवित्रता, वो मधुरपन नहीं रह पाता है जो पूरे बचपन से उनका चल रहा होता है। तो ऐसे में क्या आप उन भाई बहनों के लिए भी कुछ ऐसे उपाय बताना चाहेंगे जिससे उनका रिश्ता और मजबूत हो, या किसी भी तरीके का मनमुटाव या खटास रिश्ते में आ गई हो तो वो दूर हो सके? बिल्कुल, एक बहुत सरल सा एक उपाय आपको मैं बताना चाहता हूँ,
और उस सरल से उपाय को करने से बहन और भाई के बीच की जो दूरियां हैं उसको कहीं न कहीं नज़दीकियों में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसा उपाय सिर्फ ये है, यदि मंत्रों का जप करना चाहते हैं तो एक ऐसा मंत्र है भगवान गणेश का, ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। इस गणेश भगवान के मंत्र को यदि 11 या 21 बार जप करके आप अपने भाई बहन के साथ पूजन करने बैठते हैं तो उनके बीच में बनी हुई दूरियां, मनमुटाव वो कहीं न कहीं समाप्त हो जाता है। दूसरा ये कि यदि आप कुछ दान करना चाहें या कोई एक प्रयोग करना चाहें तो एक सुंदर सा प्रयोग है, माँ भगवती के मंदिर में जा करके निवेदन करें, एक नारियल और एक चुनरी, जल वाला नारियल हो और एकाक्षी नारियल हो, वो चुनरी ले जा करके माँ भगवती को समर्पित करें। आपके जीवन में भाई और बहन के रिश्तों में जो लंबे विगत कई वर्षों से चली आ रही दूरियां हैं वो कहीं न कहीं उसका समूल विनाश हो जाएगा। ये शास्त्र सम्मत बातें हैं, ये पौराणिक बातें हैं, ये सिद्ध की हुई बातें हैं। इसको बहुत छोटा उपाय जरूर है लेकिन इसको करने से कहीं न कहीं समूल परिस्थितियों का जो विपरीत परिस्थितियां हैं उसका विनाश हो जाता है। बिल्कुल, ये तो आपने बता दिया, लेकिन इसी के साथ ये भी कहा जाता है बहुत सारे लोगों की अलग अलग मान्यता होती है। कई जगहों पर इस दिन व्रत करने का भी विशेष विधान होता है कि जब तक आप भाई का तिलक ना करें तब तक कुछ खाएं पिए नहीं। तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या मान्यता है इसे लेकर? बहनों और भाइयों के बीच का एक अटूट प्रेम, एक स्नेह, एक ऐसा उद्गार जो जैसे कि सूर्य की किरण पड़ने पर कमल विकसित होता है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री। और ऐसे ही जीवन में यदि नई उमंग लाना है तो एक भाई एक बहन जो है अपने भाइयों से अपेक्षा रखती है कि जीवन में आने वाला संपूर्ण कष्ट यदि कोई नहीं होगा तो हमारा भाई खड़ा है। तो ऐसी परिस्थितियों में उन बहनों के लिए जो व्रत रखना होता है, उस व्रत में बहुत सारी बहनें ऐसी भी हैं जो कि निराजली रहती हैं, अर्थात वो जल का भी पान नहीं करती जब तक अपने भाई का पूजन नहीं कर लेती। व्रत का एक बहुत ही पौराणिक महत्व है। माँ भगवती यमुना ने रखा था, अपने भाई के लिए रखा था। तो व्रत रखना आवश्यक भी है, इसे बिल्कुल भी निरर्थक ना लें। यदि व्रत आप नहीं रख सकते हैं और ऐसी परिस्थिति में अपने भाई का पूजन करना चाहते हैं तब आप अपने मन में संदेह ना पालें, उसका भी आपको संपूर्ण बल और कृपा दोनों प्राप्त होगी। लेकिन यदि व्रत रखा जा रहा है तो कहीं न कहीं उसकी असीम कृपा आपको जरूर सूर्य देव के माध्यम से मिलेगी। जैसे जैसे दिन का सूर्य ऊपर चढ़ता जाएगा, जैसे जैसे समय चौघड़ियां नक्षत्र बदलते जाएंगे, ठीक उसी प्रकार से उस व्रत करने वाली देवी, उस व्रत करने वाली बहन, उस व्रत करने वाली माँ के जीवन में ऐसे ही कष्टों का विनाश होगा और कहीं न कहीं उस भाई के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद वो एक नई उमंग लेकर के जीवन में आएगा। बिल्कुल, लेकिन राजपुरोहित जी, ये तो बहन किस तरीके से भाई के लिए पूजा पाठ कर सकती है, क्या उसका विधि विधान है, ये तो हमने समझा। लेकिन क्या भाइयों के लिए भी कुछ ऐसे उपाय होते हैं कि जो अपनी बहन के लिए कुछ खास तौर पे करना चाहते हो कि बहन की उम्र लंबी हो, बहन को तरक्की मिले, वो भी अपनी तरफ से कोई उपाय कर सकते हैं? बहुत ही सुंदर प्रश्न आपके माध्यम से ये पूछा गया। एक बहन जो नित्य निरंतर व्रत रखते हुए अपने भाई के लिए वो पूरे दिन प्यासी रहेगी और एक शुभ मुहूर्त में वो पूजन करेगी, तो ऐसे भाइयों को क्या करना है, हो सके संभव हो तो व्रत आप भी रखें क्योंकि आपकी बहन है। और यदि बहन भाई के लिए लंबी आयु की कामना कर रही है तो क्या भाई बहन के लिए लंबी आयु की कामना नहीं कर सकता? कर सकता है। वो चाहे रक्षाबंधन जैसा पर्व हो, वो चाहे भैया दूज जैसा पर्व हो, एक सुंदर सा पर्व है। तो भाइयों को करना क्या है, ऐसी परिस्थिति में सुंदर मिष्ठान, पकवान, वस्त्र आदि अपनों बहनों को ले जा करके समर्पित करें, उनको प्रसन्न करें। उनको यदि सक्षम हो, सामर्थ्यवान हो तो आभूषण भी दें, लेकिन ये सब देने के साथ साथ प्रलोभन बिल्कुल ना दें। उनको आश्वस्त करें। आपके जीवन में आने वाली समस्त आदि व्याधि जरा पीड़ा को हरने के लिए उन समस्त कष्टों में मैं शामिल रहूंगा, उसमें कहीं न कहीं क्षण प्रतिक्षण आपके साथ में खड़ा रहूंगा, ऐसा सुंदर आश्वासन, आश्वस्त भी उनको करें। और आपको एक सुंदर सा उपाय भी करना है। यदि आपके पास बहन चल करके आ रही है तब तो आप पूजन करा लें और पूजन कराने के पश्चात जा करके हनुमान जी का दर्शन करें और हनुमान जी से निवेदन करें
संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हनुमान जी से ऐसी प्रार्थना करें कि हमारे बहन के जीवन में कोई ऐसी बाधा ना आए जिससे कि हमारे बहन का जीवन यापन प्रभावित हो। ये उन भाइयों को करना है, उन पुरुषों को करना है। यदि बहन नहीं आ रही है, भाई चल करके बहन के यहाँ जा रहा है, तो ऐसे में रास्ते में कहीं देवालय मिले, वो चाहे भगवान शिव का देवालय हो या हनुमान जी का देवालय हो, वहां पर जल या पुष्प समर्पित करके उनसे निवेदन करें। और हो सके तो एक सुंदर सा मंत्र का जो है वहां पर जप कर सकते हैं, मंत्र या श्लोक को पढ़ सकते हैं, और वो प्रत्येक जनमानस को याद है। आपको बता दें, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। लास्ट में ये जो अंतिम में श्लोक की पंक्ति बताई जा रही है कि भवम भवानी सहितम नमामि, भगवान शिव और पार्वती ऐसे बैठे हैं, ऐसी अवस्था में बैठे हैं, विराजमान हैं कि उस भाई के द्वारा जो निवेदन किया जाएगा उस समय भाई गणेश के समान होगा, पुत्र के समान होगा। तो भगवान शिव और माँ पार्वती ये दोनों कहीं न कहीं कष्टों को हरने वाले हैं और उस बहन के संपूर्ण जीवन के कष्टों को वो जरूर हरेंगे। बिल्कुल। तो राजपुरोहित जी, जैसे कि आपने जिक्र किया उपहारों का, तो चलते चलते एक छोटा सा जिक्र इस बात का भी कर लेते हैं कि कौन से ऐसे उपहार हैं जो इस भाई दूज अगर भाई बहन एक दूसरे को दे तो काफी शुभ होता है, क्योंकि इसका भी काफी महत्व बताया जाता है। ऐसे में उपहार देने में केवल एक चीज और दो चीज एक ऐसी हैं कि आपको वर्जित है देना। एक तो परफ्यूम बिल्कुल आप उपहार में नहीं देंगे। आप सेंट या इत्र अपनी बहन को उपहार में देना चाहते हैं तो उसको देने से बचें। यदि रुमाल देना चाहते हैं तो उसको भी देने से बचें। आपको उपहार में क्या देना है? आप अंगूठी है, सोने की चैन है, बहुत सारे ऐसे आभूषण हैं। यदि कम पैसों में उपहार को खरीदना है, एक सुंदर सी घड़ी आप दे सकते हैं। घड़ी का रंग काला ना हो, ये ध्यान रहे कि घड़ी का रंग काला ना हो। काला पट्टा वाला जो घड़ी लोग लगाते हैं, ऐसे बहनों को गिफ्ट आप बिल्कुल ना दें। और आप जो है परफ्यूम और रुमाल, ये दो चीज तो देने से बच सकते हैं। इसको बचेंगे देने से तो जीवन में कोई कड़वाहट नहीं आएगी। आप एक पेन दे सकते हैं, आप डायरी दे सकते हैं, जिससे कि जीवन में यदि बहन छोटी है तो शिक्षा का एक विकास हो, एक उद्गार हो, चल करके आगे सुंदर से पद पर वो पहुंचे। और मिष्ठान में आप सफ़ेद मिष्ठान का प्रयोग करें। सफ़ेद मिष्ठान में वो चाहे जो भी मिठाई हो, छेना आदि से संबंधित हो। सफ़ेद मिष्ठान क्या होता है कि जीवन में शुभता का प्रतीक सफ़ेद मिष्ठान से आता है, क्योंकि सफ़ेद मिष्ठान एक बिल्कुल रसयुक्त होता है और मिष्ठान एक ऐसा है कि वो सुंदर मीठे से युक्त है। तो जीवन में अगर हमको एक कहीं ना कहीं एक सुंदर सा योग, शुभ योग बनाना है और सुंदर सा योग में हम दोनों के बीच में एक प्रेम को पैदा करना है भाई बहन के, तो वहां पर उस मिष्ठान की बहुत बड़ी प्रभुता और अखंडता बतलाई गई है। आप चांदी के सिक्के में भगवान गणेश और लक्ष्मी यदि बने हों तो उसको भी आप दान में दे सकते हैं, आप गिफ्ट कर सकते हैं। विशेष रूप से यदि आपको गिफ्ट करना है तो एक सुंदर और साधारण, कम शब्दों में आपको बताया जाए, वस्त्र, अलंकार इत्यादि की सामग्रियों के साथ साथ, आभूषणों के साथ साथ हो सके तो एक जल वाला नारियल भी साथ में दें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजपुरोहित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम ये जानकारी दर्शकों से साझा करने के लिए। तो इसी के साथ आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। जी।